की बात है, एक भिखारी भीख मांग रहा था। भीख मांगने वाला भिखारी भीख मांग रहा था, उसी रास्ते से एक सज्जन लौट रहा था। तो सज्जन के आगे भिखारी भीख मांगने के लिए हाथ पसारता है। एक बात जान लीजिए, जो आदमी हाथ पसारता है वो आदमी कितना कमज़ोर हो गया जो आपके आगे हाथ पसार दिए। हाथ पसारना कोई छोटी बात नहीं है। मांगन मरण समान है। जो कोई मांगन जाए और उनसे पहले वो मर जाए, जो मुंह से कहे ना। जो आदमी मांगने जाता है, समझिए वो आदमी मुर्दा होकर के जाता है। जिंदा आदमी कैसे मांगेगा? आप जरा सोचिए, किसी के आगे अगर आप ऋण मांगने जाएंगे, उधार मांगने भी जाएंगे तो लगेगा कि मरने जा रहे हैं। और जो भीख मांगने जाता है वो तो मरने जाता है। मांगन मरण समान है। जो कोई मांगन जाए और उनसे पहले वो मर जाए, जिन मुख निकसत ना। जो तो मांगने गया वो तो मर करके गया ही, और जिसने मना कर दिया कि कुछ नहीं देंगे, समझिए वो दुगुना मर गया। इसलिए जो आदमी हाथ पसार दिया है उसके आगे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम सुंदर वाणी और विचार दीजिए। सुंदर वाणी तो कह दीजिए कि भाई मेरे पास नहीं है, कृपा करिए, आज मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा के बदले में दूसरा चीज दे दीजिए। कहिए दूसरा चीज भी नहीं है, पैसा नहीं है, प्यार तो है। सतगुरु महाराज प्यार है, प्यार में भी खल्लर पड़ गया है। कोई कहिए कि हमारे पास प्यार नहीं है, जी नहीं, ये कम होता है। कभी कोई कह सकता है हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन दौलत नहीं है, दिल है। कि दिल भी नहीं है, सबसे बड़ा दिल है। और दिल दे दिया तो दौलत क्या चीज है? आप दौलत नहीं दे सकते हैं तो दिल दे दीजिए। आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो प्यार दीजिए। और एक बात जान लीजिए, जो दिल से मिलता है वो दौलत से नहीं मिलता है, जो प्यार से मिलता है वो पैसा से नहीं मिलता है। प्यार से आप दुनिया को बस में कर सकते हैं। जानते हैं, कोयल एक ऐसी पक्षी होती है जो दुनिया को केवल प्यार देती है, बोली से, पैसा देती है। कोयल आज तक जिस वृक्ष पर बैठ करके बोलती है तो ऊपर से पैसा गिराती है। देखिएगा गौर से, कोयल के बोली से सारे दुनिया प्रभावित है, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो क्या कोयल वृक्ष पर बैठ करके पैसा गिराती है जो लोग इतना खुश हैं? पैसा नहीं गिराती, लेकिन प्यार गिराती है। पैसा नहीं गिरता है लेकिन प्यार गिरता है। इसीलिए पूरे संसार उस पर गिरता है, क्योंकि कोयल के बोली में इतना मिठास है कि कोयल का सारा संसार मुरीद हो जाता है। कोयल जब बोलते हैं तो पीछे से लोग गाने लगते हैं कोयल के बात पर। कौवा जब बोलता है तो कौवा के बात पर लोगों को तंज होता है, अनस होता है। लोगों को कौवा के बात से रोष होता है, चाहता है कि कौवा हमारे वृक्ष पर नहीं आए तो अच्छा है। एक बार कौवा एक गांव में रहता था। वृक्ष से सुबह सुबह जगह अपना सौर सामान, झोला, पेटी, अटैची, कपड़ा लत्ता, सूटकेस बांध करके तैयार हो गया। कोयल पूछती है कौवा से, भैया कहाँ जा रहे हो? कौवा कहता है हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। कहा क्यों? कहा इस गांव के लोग खराब हैं। कहा क्यों खराब है? कहा जिसके दरवाजे पर, जिसके वृक्ष पर, जिसके आंगन में, जिसके सम्मुख, जिसके आगे हम एक बार बोलते हैं तो लोग कंकर पत्थर से मार करके भगा देते हैं। जिसके खुट्टा पर, जिसके घर पर, जिसके छप्पर पर बैठते हैं तो कोई हमारा बात नहीं सुनता है, और तुम्हारा बात सब सुनते हैं। गांव के लोग खराब हैं, इसलिए सब कोयल के बात को सुनते हैं, कौवा के बात को कोई नहीं सुनते, इसलिए इस गांव में रहेंगे नहीं। कोयल कहती भैया कौवा तो कहाँ जाओगे? कहा दूसरा गांव चले जाएंगे। कहा दूसरा गांव भी जाओगे तो अगर आप बोली अगर नहीं बदलोगे तो वहाँ भी आपको पत्थर से मारेगा लोग, वहाँ भी आपको पत्थर से मारेगा, गाली देगा। इसलिए नजरें बदलो नज़ारे बदल जाएगा, किश्ती बदलो किनारे बदल जाएगा।
कौवा से कहा कोयल कि कौवा भैया आप एक काम करिए कि आप अपना बोली बदल लीजिए, बोली में मिठास ले आइए। मैं जो इतना पूजी जाती हूँ, मुझे बात सुन कर के सारे दुनिया के लोग खुश होते हैं, इसका मतलब जानते हैं हम किसी को पैसा देते हैं, हम केवल प्यार से बोलते हैं। सतगुरु है। तो भीख मांगने वाला एक सज्जन के पास हाथ पसार दिया और उसका कलेजा में छेद हो गया कि भगवान अगर हमको पैसा देता तो आज दान करते। दान करने में मज़ा आता है। कोई इस मज़ा को, मस्ती को लेकर के तो देखे कि जब दीजिएगा या आप किसी को तो आपको उस समय मज़ा आएगा कि हाँ हमने भी कुछ दिया है, भगवान हमको भी देने के लिए बनाया है, खुशी से भर जाता है। वो आदमी का जी ललचने लगा कि भगवान अगर हमारे जेब में भी पैसा देता तो सब लोग दे रहे हैं तो हम भी कुछ देते। एक बुढ़िया सत्संग में रोने लगी। हमने कहा कि माता जी क्या हुआ? बुढ़िया कहती बाबा सब लोग दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं है। अगर हमारा वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता तो हम भी न देते बाबा को, हम कुछ नहीं है हमारे पास। अब गठरी खोल रही है, बटुआ टटोल रही है, उसके पास कुछ नहीं है, रो रही है क्योंकि हमारे पास भी होता तो बाबा 10 रुपया दे करके बाबा को कम से कम लालसा पूरा कर लेते। सोचिए उसका देने का दिल है लेकिन देने का दीन नहीं है, तो समझिए वो देने से भी ज़्यादा दे दिया। जो देने के लिए रो दिया वो देने से भी ज़्यादा दे दिया। हमने कहा माता आपने तो देने के लिए रो दिया, समझिए कि सारे सत्संग को आपने अमृत से धो दिया। ये लोग क्या देंगे जो ये माता जी दे रही है? देने के लिए आंसू बहा रही है। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे रहे हैं लेकिन वो आंसू बहा रहे हैं। तो मैंने कहा कि पैसा से तो आपका आंसू बहुत ज़्यादा कीमत है। और आप सुन लीजिए कि अगर कहीं से भगवान देखता होगा, कहीं से भगवान सुनता होगा, अगर धर्म में शक्ति होगी, अगर अध्यात्म में शक्ति होगी, अगर कबीर साहब की कृपा होगी तो माता सबसे पहले आप पर होगी। क्योंकि सब आदमी तो पैसा दे रहे हैं, आप तो आंसू का प्यार दे रहे हैं, इसलिए प्यार से बड़ा पैसा नहीं हो सकता है। सब लोग तो दौलत दे रहे हैं, आपने तो दिल दे रहे हैं, दिल से बड़ा दौलत नहीं। दौलत तो कृष्ण भगवान को दुर्योधन दे रहे थे लेकिन कृष्ण भगवान नहीं लिया। अब प्यार विद्रानी दे रही थी तो कृष्ण भगवान प्यार लेने। दौलत तो रामचंद्र को बहुत राजा महाराजा देने के लिए तैयार थे। सोना के घर में रावण तैयार थे, रावण को मार करके जीत लिया भगवान को, तब भी सोना पर अधिकार था। लेकिन रावण के यहाँ सोना के घर में भी राम नहीं रहा, चला गया सबरी के यहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए। क्यों? क्योंकि सबरी दौलत नहीं दिया, दिल दे दिया। दिल दे करके देखो भगवान आपके यहाँ आ जाए। साधु भूखा भाव के धन का भूखा न है। अगर आप भाव दिए तो आपके यहाँ साधु संत चले आएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा कभी नहीं होगा, कभी होगा। तो पैसा नहीं होगा तो रोइएगा मत, सोचिएगा भगवान पैसा नहीं दिया है, प्यार तो दिया है। जी हाँ, प्यार लुटाइए। अगर दौलत नहीं दिया है तो रोइएगा मत कि हमको दौलत नहीं है देने के लिए। भगवान ने दौलत नहीं दिया, दिल दिया है। दिल को लुटाइए, दिल खोल करके दिल दे दीजिए कि भगवान आपका दिया हुआ है। मैंने कहा कि भिखारी भीख मांगने के लिए एक सज्जन के आगे हाथ पसारता है, वो सज्जन मन ही मन रोने लगता है कि हमारे पास पैसा होता तो आज जरूर इसको 100, 50, 10, 20, 5, 2, 4 रुपया जरूर देता। लेकिन जैसे हाथ पसारा और हाथ पसारते उसको याद आ गया, तुलसी कर पर कर करे करतर करे न कोई, जा दिन करतर कर करे ता दिन मरना होय। तुलसीदास ने कहा कि भगवान हमको इतना करिएगा कि सब दिन हाथे पर हाथ रखें। तो उसने सोचा कि आज इसके हाथ पर हाथ कैसे रखें, हाथ में कुछ नहीं है, हाथ पर हाथ रखे कैसे? किसी का हाथ पर अब हाथ रखिएगा कुछ होगा तब ना हाथ पर हाथ रखिएगा। छुछे हाथ रखिएगा तो लोग कहेगा लाज नहीं लगता है, छुछे हाथ रखते हैं। किसी के हाथ पर हाथ रखिए तो कुछ ले करके रखिए। तो ये सज्जन चाहता है कि भिखारी के हाथ पर हाथ रखें तो कुछ है नहीं तो रखे कैसे? तो उसने अपने जेब में हाथ दिया तो भिखारी भी सोचा कि लग रहा है पैसा निकाल रहा है। जेब में हाथ डाला तो एक अठन्नी भी नहीं।
लेकिन जेब में मुट्ठी बंद कर लिया और मुट्ठी से हाथ रख दिया। तो भिखारी सोचा कि मुट्ठी में जरूर होगा, लेकिन भिखारी को स्पष्ट कह देता है ये सज्जन की, भिखारी भाई मेरे दोस्त, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्यार है। आज आपको प्यार दे रहा, आज मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास दिल है, आज मैं आपको दिल दे रहा हूँ। अगर कभी दौलत होगी तो मैं दौलत भी दूंगा, पैसा भी दूंगा। इतना सुनते ही भिखारी नाचने लगा, कहा कि पैसा तो बहुतों ने दिया है, प्यार आज आपने दिया है, दौलत तो बहुतों ने दिया है, दिल तो आपने दिया है। आज पता चला कि भिखमंगे को भी कोई दिल देते हैं। सतगुरु महाराज आज हमको दिल दे करके महफिल जीत करके आप चल दिए। भिखारी तो नाचने लगा। सारे दुनिया के लोग आश्चर्य से भर गए कि भिखारी क्यों नाचने लगा। भिखारी से लोगों ने पूछा कि आप नाच रहे हैं, क्या बात है, क्या मिल गया? कहा कि आज जो मिला है दुनिया में कभी नहीं वो मिला है। क्या मिला है? पैसा मिला। कहा प्यार मिला है। सोचिए प्यार में कितना दम है। यही प्यार देकर के कोयल सारे संसार को जीत लेती है। यही सुंदर वाणी कह करके ये सज्जन ने क्या किया, सुंदर वाणी कह दिया कि दोस्त मेरे पास पैसा नहीं है, प्यार है। इतना कहने में क्या लगा, खर्चा लगा? दोस्त मेरे पास दौलत नहीं है, दिल है। इतना कहने में क्या लगा? लेकिन भिखारी का दिल जीत लिया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं संसार को खुश रखने के लिए, परमार्थ करने के लिए, धन से ही परमार्थ नहीं होता है, मन से भी होता है। मन से सोचिए कि हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान कभी मौका देगा देने के लिए। भगवान हमको ऐसा बनाइए हम देते रहे। कोई आपसे ले तो समझिएगा भगवान भले हमसे सब लेते रहे, हम सबको देते रहे, कभी नहीं लेने वाला। ऐसे हाथ मत करिए। ऐसे हाथ कौन करता है? भिखमंगा, नहीं खैनी खौका। खैनी खाने वाला का हाथ ऐसे रहता है, नहीं तो भीख मांगने वाला का। दोनों एक जात है। जो खैनी खाते हैं और जो भीख मांगते, दोनों एक जात है, दोनों का एक बिरादर है। भीख मांगने वाले भी दे दे राम दिला दे राम, और खैनी खाने वाला का भी दे दे भैया दे दे काका, दे दे भैया दे दे काका। आधी रात में 12 बजे रात्रि में आया खैनी मांगने के लिए, जगा करके कहा कि इस जगिए थोड़ा भैया। कहा कि क्या हो गया? कहा कि एक चुटकी खैनी दी। हमने बज्जर नहीं गिर गया, ठनका नहीं गिर गया, देखो एक चुटकी खैनी खाने के लिए 12 बजे रात में जगा। कल के आदत हो गया, लुटूक लग गया, अमल आ गया, तो क्या करे, वो जगा करके आया। हमने कहा कि भिखमंगो नहीं, भिखमंगा से भी बढ़ कर गए खैनी। भिखमंगा तो दिन में मांगता है, और खैनी खौका 12 बजे रात में गया मांगने। तो मैंने सोचा कि दोनों का एक ही जात है, इसलिए कि ऐसा हाथ करे, ऐसा दिन नहीं आए। ऐसा दिन आने वाला 2 ही आदमी की आता है, या तो खैनी खाने वाला या तो भीख मांगने वाला। भगवान से कहिए नहीं खैनी खाने वाला बने, नहीं भीख मांगने वाला बने। सब दोनों में खतरा है। खैनी ऐसी लंबी लंबी मुहनी पात, बड़े बड़े बाबू भैया को देखे पसारे हाथ। मतबरो आदमी भीख मांगता है। हाँ, जो खैनी खाने लगता है मातबर आदमी भी हाथ पसार देता है। उसको लाज नहीं लगता है कि हम तो बड़े हैं और छोटे के आगे कैसे हाथ पसार दिए, क्योंकि खैनी ने इतना मजबूर कर दिया, इतना ने अमल ने उसको परेशान कर दिया कि ओछ आदमी के सम्मुख जाकर के हाथ पसार देते हैं। और तुलसीदास कहते कर पर कर करे और कर तर करे न कोई, कर तर कर जो करे। तादिन मर्द कल के तुलसीदास, जे दिन हाथ तर हाथ होए और जहर खाए के मर जो। लाज नहीं लगता है कि हाथ पर हाथ करना चाहिए, तो हाथ तर हाथ करते हैं। अमीर आदमी को तो हाथ पर हाथ करना चाहिए, हाथ तर हाथ किए। तो तुलसीदास ने कहा जा दिन हाथ तर हाथ होए और ता दिन जहर खाए के मर जो। इससे बढ़िया है कि जिंदा मत रहिए जो हाथ ऐसे करे। नहीं, हाथ ऐसे करना चाहिए। अगर ये आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए तो ऐसे हाथ करिए, लेकिन कहिए कि हाथ तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन हाथ में पैसा नहीं है, प्यार है, हाथ में दौलत नहीं है, दिल है। आपके सामने अगर भिखमंगा भी आएगा तो बिना पैसा के खुश होकर के जाएगा।
यही देने का सबसे आसान तरीका है, यही लुटाने का और दुनिया को खुश करने का आसान तरीका है। कौवा से कोयल ने कहा भैया मत जाइए दूसरा गांव में भी आपकी निंदा होगी, आलोचना, इसी गांव में रहिए, अब भाषा को बदल लीजिए। कौवा काको धन हरे कोयल काको दे, तो मीठी बानी बोल के जगत अपना कर ले। कोयल ने दीक्षा दिया कौवा को भी भैया जैसे हम दुनिया को जीत लिए या आप भी जीत लो, लेकिन कौवा से होगा, अब शत्रु महाराज कौवा से नहीं होगा। तो समझिए कि जो आदमी से दुनिया खुश नहीं होता है, जिसके बाद से लोगों को तंग होता है, समझिए वो वह है। जिसके बाद से दुनिया के लोग खुश होता है, समझिए वो वह मतलब आप लोग हिसाब लगाते रहिए। जो आदमी से सब लोग खुश हैं, परिवार में आपसे खुश रहते हैं, तो समझिए आप वह हैं। और परिवार में आपसे सब लोग नाराज रहते हैं, तो समझिए आप वह। एक आदमी ने कहा कि बाबा हम जब घर जाते हैं तो हमारे डर से हमारा बेटा बेटी पुतौह पत्नी सब चुप रहती है। हम कहिए तब आप वह हैं, आप वही हैं जो आपसे सब लोग को खराब लगता है, आप कौवा हैं। अगर कोई आदमी कहते हैं कि आप बोलते हैं, आप बोलिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं, समझिए आप वह है। क्योंकि आप अच्छा जब बोलने लगे तब समझिए आप कोयल है। आप ऐसा बोलिए कि आपके बोलने से लगे कि मधुर शहद टपक रही है, ऐसा बोलिए कि कोई न कहे चुप। ऐसा जगह बैठिए कि कोई न कहे उठ। ऐसा तैयार होकर के बैठिए कि कोई न कहे उठ। ऐसा मोह करके बोलिए कि कोई न कहे चुप। लोग के और बोलिए कोई न कहे चुप। ऐसा बैठिए कि कोई न कहे उठ। तो बैठने और उठने के लिए भी सिखाया जाता है। कबीर साहब कहते हैं बोली बोले विचार के बैठे ठौर संहार, कहे कबीरता संत को कबू नहीं आवे हार। इस तरह से बोलिए कि आपके मुंह से प्यार निकले। ऐसा बैठिए कि आपसे बैठने के लिए संसार सीखे। तो ये दोनों चीज़ हम लोगों के जीवन में होना चाहिए, नित्य देना चाहिए, जिसको देने के लिए है